तो मित्रों, मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे आज हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि और चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। यानी आने वाला मार्च का महीना इन लोगों के लिए कैसे रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति का परिणाम उनको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, या रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, या जीवन साथी के साथ संबंध क्यों ना हो, इन सब की चर्चा हम करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कुछ उपाय जिसको करके आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट तो ज्योतिषाचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि आज हम चर्चा करेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि और चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। तो मिथुन राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में वक्री बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और इसके अलावा केतु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके नवम भाव में गोचर करे, भाग्य स्थान में गोचर करे, जहाँ पे इनकी अन्य ग्रहों के साथ युति बनी हुई है। वक्री बुध की है, सूर्य की है, मंगल की है, शुक्र की है। यहाँ पे दो दोष बन रहे हैं, अंगारक योग और ग्रहण दोष बन रहा है। शनि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब समय अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन जो इस महीने होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि जो सबसे पहले तो शुक्र अपने राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 2 मार्च को ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, दशम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। साथ ही शनि के साथ इनकी युति रहेगी। 11 मार्च को गुरु वक्री अवस्था से बाहर रहेंगे, यानी कि लंबे समय के बाद अब गुरु वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे और मार्गी होंगे। बहुत ही राहत वाली बात रहेगी आपके लिए। सप्तमेश है, चतुर्भाव के स्वामी भी है। इसके अलावा अगर हम समझे तो अन्य जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उनमें सूर्य है, 15 मार्च को ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ग्रहण दोष से मुक्त होंगे। बुध जो 21 मार्च को वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे, मार्गी होंगे। शुक्र पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, 26 मार्च को ये दशम भाव से निकल के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मेष राशि में। ये भी आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। तो आप इसका जो परिणाम आपको देखने को मिलेगा वो इस प्रकार है। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो देखिए, पहले से कुछ बेहतर तो महसूस कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो एक ग्रहण दोष बना हुआ है, अंगारक दोष बना हुआ है, उसको लेकर कुछ ऊहा-पोहा की स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि आपके लग्नेश बुध भी इनके साथ सैंडविच बने हुए हैं और वो भी वक्री अवस्था में है। गलत डिसीजन के कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ टेम्परेरी आपको जो है समस्या है स्किन से रिलेटेड, या कुछ नर्वसनेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो आपको मास के अंत तक ही आपको इसमें सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य मार्च के बाद अगर हम समझे तो काफी अच्छी स्थिति बनती नजर आएगी। आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके घर परिवार को लेकर जो माहौल आपकी विपरीत बना हुआ है उसमें भी धीरे धीरे सुधार आपको देखने को मिलेगा, जो कि संभव होगा मध्य मार्च के बाद। इसके अलावा बृहस्पति का वक्री अवस्था से बाहर निकलना जो आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, काम में जो विघ्न उत्पन्न हो रहा है, जो आपको अवरोध देखने को मिल रहा है, या रिपीटिशन ऑफ एक्शन यानी बार बार उस काम को आपको करना पड़ रहा है, तो उसमें भी आपको भारी कमी देखने को मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि ना सिर्फ आपके लगन में ही है बल्कि आपके सप्तम भाव में भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर भी एक बैलेंस की स्थिति देखी जा सकती है। अब शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा? पंचम भाव के स्वामी है, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी अवस्था है, पर थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। आपको मौके बहुत मिलेंगे, क्या चुनना है आपको आपके विवेक पर डिपेंड करता है। गलत डिसीजन आपको भविष्य में कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है, तो ऐसे में सावधानी आपको बरतनी होगी। हालांकि उच्च शिक्षा में लाभ देखने को मिलेगा, विदेश से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी मजबूत स्थिति बनती नजर आ रही है। किसी बड़े कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं, किसी टीम वर्क में आपको काम करने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको सफलता देखने को मिलेगी और ये आपके कैंपस प्लेसमेंट में भी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जो आपको प्लेसमेंट में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगी। करियर की शुरुआत देखें तो संघर्ष आप बेशक कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, और अब ये समय समझ लीजिए परिणाम का है, यानी आपने जो भी मेहनत करी अब परिणाम आपको अपने अनुकूल देखने को पाएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, देखिए दशम भाव के स्वामी है बृहस्पति और वक्री अवस्था में थे और लगन में गोचर कर रहे हैं। कुछ निर्णय आपके गलत साबित हुए हैं या कुछ उसकी वजह से आपको बार बार तकलीफ झेलनी पड़ रही थी, या बार बार आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, या बार बार उसको साबित करने के लिए आपको कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही थी। 11 मार्च के बाद इन सब में पूर्ण विराम लगने वाला है और आप इसमें क्या ना सिर्फ सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि अब तक आपके जो अनुभव रहे हैं, एक्सपीरियंस रहे हैं, जो आपके आइडियाज़ रहे हैं, जो भी आपका काम में जो आपका योगदान रहा है, उसका महत्व बढ़ता हुआ नजर आएगा या उसको समझा जाएगा। फिर भी कुछ गलतफहमी अधिकारी के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध तो युति में रहेंगे 15 मार्च तक। बुध यहाँ पे वक्री अवस्था है, जो ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है बल्कि एक डिस्टेंस भी क्रिएट करता है। राहु इन सब में आग में घी का काम डालने का काम करेगा और मंगल आपको उकसाने का काम कर सकता है। इन सब को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है वो आप सिर्फ अवॉइड करके चलें।
कोई भी सिचुएशन हो उसमें अपनी भागीदारी ना दे तो बेहतर रहेगा। और ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप थोड़ा सावधानी पूर्वक प्रयास करें, किसी गलत कह सकते हैं कि ऑफर में आप फंस सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस की हम बात करेंगे, सप्तमेश का लगन भाव में गोचर करना, स्थिति बेहतर है। 11 मार्च के बाद और भी बेहतर बनेगी। स्टेबिलिटी, विस्तार आपको देखने को मिलेगा। जो प्रोजेक्ट आपके अटके हुए हैं उसमें आपको गति देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश करें, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है आपके लिए। और रियल एस्टेट में भी आपको कम से कम कह सकते हैं कि मार्च के अंत के बाद ही कुछ निवेश के लिए आप प्लान करें, उससे पहले बिल्कुल ना करें। और ना ही कोई ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट साइन करें जब तक कि बुध वक्री अवस्था में है। इसके अलावा लाभ की अच्छी स्थिति आपको लगातार देखने को मिलेगी। फाइनेंस में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। उकसावे से आपको दूर रहना है। विदेश से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे, विवाह की चर्चा चलाना चाहेंगे, जिसके लिए कोई रीति रिवाज रिचुअल्स को फॉलो करना नहीं चाहेंगे। जो मन में आएगा वही करना चाहेंगे, जो मन में डिसाइड कर ले उसी के ऊपर फॉलो करना चाहेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध में जितनी जल्दी जुड़ने में आप जल्दबाजी दिखा रहे हैं तो उससे अलग होने में भी आप जल्दबाजी दिखा सकते हैं। कुछ ये संभावना भी देखी जा सकती है, यानी कुछ डिस्टेंस बनता नजर आ रहा है या कुछ ब्रेकअप की संभावना भी देखी जा सकती है। सब कुछ आपको सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से देखने को मिलेगा। जीवन साथी की हम बात करेंगे तो पहले से बेहतर स्थिति आपको मध्य मार्च के बाद ही देखने को मिलेगी। जो कुछ भी गलतफहमी, डिस्टेंस है वो सब दूर होती नजर आएगी। एक सहयोगिता आप लोग के बीच में बनेगी, मैच्योरिटी डेवलप होगी, एक अलाइनमेंट आप लोगों के बीच में बनेगी। साथ ही विवाह की चर्चा भी चल सकती है और जिसमें सफलता मिलती नजर आएगी मध्य मार्च के बाद। इसके अलावा अगर आप समझे संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वही बात है, मध्य मार्च के बाद आप प्रयास करें। हालांकि ये मार्च का महीना ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभप्रद साबित हो सकता है यदि आप प्रयास करें। साथ ही ग्रहों को अपने अनुकूल करें। कैसे करेंगे वो उपाय में हम आपको बता रहे हैं। बृहस्पति के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें, पीली वस्तु का दान करें। साथ ही किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, रोज ले तो बहुत ही बेहतर रहेगा। या मंदिर में आप जाते हैं तो आप पुरोहित का पैर छू के आशीर्वाद अवश्य लें। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य जाप करें या हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक बृहस्पतिवार को संकल्प विधि के साथ करें। अब हम बात करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में, यानी उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचर की जो स्थिति बन रही है आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। अब आपके द्वितीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं तो अष्टम भाव में राहु के साथ शुक्र है, मंगल है, सूर्य है, बुध है जो कि वक्री अवस्था में है। इसके अलावा अगर हम समझे बृहस्पति द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हो, शनि आपके भाग्य स्थान पे नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार परिवर्तन देखेंगे। 2 मार्च को शुक्र फाइनली आपके अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में प्रवेश करेंगे, भाग्य स्थान में रहेंगे, उच्च अवस्था में आएंगे। जो संघर्ष की स्थिति देखने को पा रहे हैं अब दूर होती नजर आएगी, रुकावट दूर होगी। इसके अलावा सूर्य भी इनके पीछे 15 मार्च को राशि परिवर्तन करके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। 21 मार्च को बुध वक्रीय अवस्था से बाहर निकल के मार्गी होंगे, ये आपके लिए काफी राहत वाली बात होगी। तो 26 मार्च को शुक्र पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, नवम भाव से निकल के दशम भाव में आ जाएंगे। अब शुक्र की जो दिशा रहेगी वो आपके अनुकूल रहेगी। हालांकि मंगल और राहु और बुध अभी भी अष्टम भाव में इस महीने गोचर में रहेंगे। तो मंगल और बुध आपकी बुद्धि है, मंगल आपका जो है, आपका जो एक्शन है, आपके करेज है, आपकी हिम्मत है। राहु इन सब में उकसावे का काम कर सकते हैं। कुछ छुपी हुई समस्या स्वास्थ्य को लेकर आपको देखने को मिल सकती है। कुछ हिडन डिजीज, आपको ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन, घबराहट या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या गुप्त समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ एक्सीडेंट या कुछ दुर्घटना या कुछ सर्जरी या कुछ चोट इत्यादि का भय भी देखा जा सकता है, तो सावधान रहें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उकसावे में कह सकते हैं कि उतावलापन ना दिखाएं, शांत भाव में रहें। हर किसी के साथ कटाव महसूस करेंगे, खासकर परिवार वालों के साथ कुछ डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हृदय का मरीज काफ़ी सावधान रहें, कहीं ना कहीं आपके बीपी की वजह से या कहीं ना कहीं आपको अगर पहले से कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई इसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को जरूर मिलेगी। राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव से जो है आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है और फिर सूर्य भी इसमें है। 15 मार्च के बाद आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। इमोशनली डिस्टर्बेंस महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएशन या इम्बैलेंस की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में ध्यान, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। जीवन में आपके हो रहे परिवर्तन को लेकर भी कहीं ना कहीं आपके भीतर भय भी देखा जा सकता है। राहु भय उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए मेडिटेशन कारगर साबित रहेगा। अब शिक्षा करियर की हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं रिसर्च को लेकर आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में रह सकते हैं, जो कि परिणाम आपके विपरीत बनता नजर आएगा। आपको धैर्य से काम लेना होगा। 21 मार्च के बाद की स्थिति आपके लिए अनुकूल बनेगी। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए सामान्य स्थिति देखने को ही मिलेगी, सामान्य से कुछ कम ही देखने को मिल सकती है। कुछ आपको कह सकती है अवरोध या कुछ ब्रेक आपको अपने करियर में कहीं ना कहीं ये इस प्रकार कुछ महसूस आप कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ ठहराव देख सकते हैं।
बात आगे बनती नजर नहीं आएगी, कुछ गति आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार की कुछ टेम्परेरी समस्या आप देख सकते हैं। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, अच्छी उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, खासकर जब आपके लग्नेश जो है, माफ कीजिएगा दशमेश जो है मंगल आपके अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं एक हाइपर ऊर्जा में आप रहेंगे। नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, क्योंकि एक नेगेटिव सोच आपके पूरे करियर को खराब कर सकती है। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा अवरोध का सामना करना पड़ सकता है, कुछ रुकावट देख सकते हैं, या कुछ कहीं आपको अपनी करियर को लेकर एक इंस्टेबिलिटी का भय, अस्थिरता का भय नजर आ सकता है, जिसको लेकर काफी चिंतित नजर आ सकते हैं। कहना कुछ चाह रहे हैं और मुंह से कुछ और निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट की कमी आपकी सोच और आपकी वाणी में देखने को मिल सकता है, और जिसकी वजह से आप अपना पेशेंस लूज करते नजर आ रहे हैं, और ये आपके लिए विपरीत जा सकती है। नई नौकरी का प्रयास फिलहाल अभी ना करें, उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि अगर हम बात करें मध्य मार्च के बाद स्थिति थोड़ी सी बेहतर बनेगी। किसी बॉस का, अधिकारी का आपको सहयोग देखने को मिलेगा। किसी अधिकारी के कारण नुकसान भी देख सकते हैं, तो किसी अन्य अधिकारी या बॉस के साथ आपको सहयोग भी देखने को मिलेगा। ये दोनों स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में आप कोई निर्णय ना ले तो बेहतर रहेगा, खासकर मार्च के अंत के बाद ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले तो बेहतर रहेगा। उससे पहले जो भी आप सोचना चाह रहे हैं उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें। बिजनेस की बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो सप्तम भाव के स्वामी का नवम भाव में गोचर करना एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। थोड़ा सा आपको सरकारी क्षेत्र से लीगल समस्या देखी जा सकती है, थोड़ा सा इसको लेके परेशानी जो पहले से आप झेल रहे हैं, और ये मध्य मार्च तक थोड़ा आपको झेलनी पड़ सकती है। विवेक से काम ले, जल्दबाजी ना दिखाएं, शॉर्ट का तरीका ना अपनाएं, क्योंकि जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य धारण करें। इसके अलावा नई निवेश के लिए बात बन सकती है, खासकर प्रॉपर्टी के बिजनेस को लेकर या वाहन के बिजनेस को लेकर, घरेलू उद्योग को लेकर बहुत ही समझदारी से आपको निवेश करना है। हो सके तो मार्च के अंत के बाद ही कुछ इसकी प्लानिंग करें। शेयर मार्केट में बिल्कुल निवेश ना करें, आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं रहने वाला है। कुछ खर्चा आपको लगातार देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। बुध का उपाय आपको जरूर करना है। इसके अलावा विदेश से जो है आपकी नीति सफल रहेगी, वो मध्य मार्च के बाद। इसमें आपको गति भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर वही बात है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, लीगल जो असाइनमेंट साइन करने चाह रहे हैं, कुछ भी आप जो पेपर साइन करें, वो आपको मार्च के अंत के बाद ही साइन करना है। उससे पहले आप अवॉइड करें या उसको आगे टालने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे। देखिए, पंचम भाव के स्वामी मंगल है, राहु के साथ ये अष्टम भाव में है। पहले सूर्य भी रहेंगे इनके साथ और शुक्र भी रहेंगे। बुध तो वक्री अवस्था में है। गलत फहमी की वजह से किसी अन्य रिश्ते में जुड़ते नजर आएंगे। बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं, जिससे कारण आप लोगों के बीच में एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी जा सकती है, जो आपके कॉन्फिडेंट को काफी हद तक हर्ट कर सकती है, डैमेज कर सकती है, या आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंट को डैमेज कर सकती है। एक विश्वास की कमी आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। कुछ ब्लेम आप करते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में बिल्कुल भी सुकून नहीं प्राप्त करेंगे। साथ ही आप अपने रिश्ते को लेकर भी किसी प्रकार का कोई अलाइनमेंट महसूस नहीं करेंगे। ऐसे में आपको सिर्फ स्थिति को ऑब्जर्व करना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। किसी अन्य के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, तो ये आप समझ लीजिए, तो आपके रिलेशनशिप को काफी हद तक घातक साबित कर सकता है। विवाह की चर्चा फिलहाल सिर्फ चर्चा में ही रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेगा। किसी यात्रा का योग बन सकता है। कुछ संघर्ष की स्थिति इसके संदर्भ में देखने को मिल सकती है। यात्रा आपकी सुखद रहेगी, कुछ लाभ भी प्राप्त आपको होगा। साथ ही किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जाना चाहेंगे। संतान प्राप्ति के लिए स्थिति अभी अनुकूल बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं इसको लेकर कुछ समस्या देख सकते हैं, कुछ शारीरिक समस्या देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार के कह सकते हैं कि आप इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट भी आपको करना पड़ सकता है। संतान के कारण कुछ कष्ट या कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। उपाय क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मन को शांत करना है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके अलावा हो सके तो प्रत्येक शनिवार को गरीब व्यक्ति की मदद करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, या फिर हनुमान चालीसा का संकट मोचन के साथ पाठ नित्य करें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और हो सके तो गणेश जी के लिए आप ओम श्री गणेशाय नमः का जाप अवश्य करें। ये आपके बुध को काफी हद तक कंट्रोल करेगा। तो दर्शकों, ये जो जानकारी आपके लिए उपयुक्त रहेगी मित्रों, हम ये आशा करते हैं। साथ ही आपके जो भी क्वेश्चन, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।